हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पवन कुमार सिंह। आज लेकर आए हैं परसेंटेज से क्लास 11 है जो कि टाइप 4 है। इसके पहले क्लास 10 तक हो चुका है जो कि बेसिक क्लास और टाइप है। टाइप 3 है और टाइप 3 के बाद टाइप 3 के पहले बेसिक क्लास है जिसको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए आज हम पढ़ाते हैं आपको मैथमेटिक्स से परसेंटेज। परसेंटेज में क्लास 11 है, क्लास 11 में टाइप 4 है। ये टाइप 4 ही बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप पढ़ते रहिए, पूरा टाइप टू टाइप हम पढ़ाएंगे आपको, जीरो से हीरो बना देंगे, घबराइएगा मत। देखिए पहला सवाल है टाइप 4 में। पहला सवाल क्या है? कोई आदमी अपनी मुद्रा का 20% खो देता है, शेष मुद्रा का 25% खर्च कर देता है। किसी आदमी के पास समझ लीजिए कोई मुद्रा मतलब कुछ पैसा है और कुछ पैसा में से वो 20% खो देता है और पुनः 25% खर्च कर देता है। खोने के बाद मतलब उसके पास से खो जाता है और खोने के बाद वो 25% जो बचता है उसका क्या करता है? 25% खर्च कर देता है, कुछ सामान खरीद लेता है। मानिए खर्च करने के बाद उसके पास 480 रुपया बच जाता है। खर्च उर्च कर लेता है तो उसके पास 480 रुपया बच जाता है। तो कह रहा है कि मूलतः उसके पास कितना रुपया थी, मतलब कुल उसके पास कितना रुपया था खर्च करने और खो देने के बाद के पहले उसके पास कुल कितना रुपया था कि जिसमें से वह 20% खो दिया और 25% खर्च कर दिया। वह कितना रुपया था प्रारंभिक में? तो देखते हैं, हम आपको बताते हैं किस तरह से होगा। चलिए, माना कि उसके पास 100 रुपया था और 100 रुपया था, इसका 20% खो देता है तो 100 रुपया का जो 100 रुपया है इसका 20% खो देगा तो बचेगा आपका 80%। 80% बचा रहेगा। ये जो 80% बचा रहेगा इसका ये अपने आप में 100% हो गया। ये अपने आप में 100% हो गया। इसका 25% खर्च करता है। जब इसका 25% खर्च करेगा तो 75% बच जाएगा। देखिए ये बचत है और रियल, ये तो परसेंटेज में बचत है और रियल में बचत 480 है। बराबर 480 लिख दिया जाएगा, इसके बराबर है। उसके बाद से इसको हल करेंगे। हल करने के बाद जो आएगा वह उसका कुल रुपया हो जाएगा, कुल मुद्रा हो जाएगा। ठीक, चलिए देखते हैं किस तरह से हल होगा। यानी कि x गुणे 80 बटा 100 गुणे 75 बटा 100 बराबर 480 रुपया। ठीक, देखिए कटेगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। 4 दूना 8, 5 दूना 10 और ये देखिए 5 से कट जाएगा, हो जाएगा आपका 5 20 पचे 100, अब 15 पचे 75, 20 पचे 100, 15 पचे 75। अब देखिए, चलिए इसको हल कर लेते हैं, एक बार और काट लेते हैं। 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 120 बच गया। ठीक, इसको लिख लेते हैं x गुणे 15 बटे 5 20 पचे 100 बराबर 120 रुपया। देखिए अब इसको हल करेंगे। x गुणे, ये हो जाएगा, x बराबर कर लीजिए, x बराबर 120 गुणे 100 बटे 15। देखिए 15 कटेगा, 5 से 15 3 बेर में, 5 दूना 10 बचा आपका 2, 5 दूना 10, 5 दूना 10 बचा आपका 2, ये हो गया 20। अब 5 चौका 20, 5 चौका 20, 24 रहने दीजिए इसी तरह से। 24 गुणे 100 बराबर 3, 3। देखिए कटेगा, 3 एकम 3, 8 त्रिकी 24, 3 एकम 3, 8 त्रिकी 24। अब 8 में 100 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 800 रुपया। देखिए उसके पास जो कह रहा है कि मूलतः उसके पास कुल कितने रुपया थी, तो उसके पास 800 रुपया थी जो कि
800 रुपया में से 20% खो देता है, और 20% खो देने के बाद 20% खो देता है, 20% खोने के बाद जो बचता है उसमें से 25% फिर से खर्च कर देता है, और खर्च करने के बाद जितना आता है वो 480 रुपया के बराबर आता है। इसी को हम रख दिए हैं और रख कर हल कर दिए हैं। हल करने के बाद 800 रुपया आ गया है। यही आपका कुल रुपया है। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। हाँ, तो दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। एक व्यक्ति के पास कुछ धनराशि है। उसने उस राशि का 20% एक वस्तु खरीदने में खर्च किया, और शेष का 5% परिवहन पर खर्च किया। 5% परिवहन पर खर्च किया। इसके बाद उसने 120 रुपया दान कर दिया। तदनुसार यदि उसके पास 1400 रुपया शेष बचे हैं तो उसके द्वारा परिवहन पर किया गया खर्च कितना था। इसमें इस क्वेश्चन में पूछ रहा है खर्च करने और परिवहन पर खर्च करने के बाद उसके पास कितना रुपया शेष, मतलब परिवहन पर कितना रुपया खर्च हो रहा है। परिवहन पर शेष तो बच रहा है, शेष 1400 बच रहा है। बचने के बाद उसके द्वारा परिवहन पर किया गया खर्च, मतलब उसके द्वारा परिवहन पर कितना खर्च किया गया है, यही आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। चलते हैं इसको हल करते हैं, देखते हैं किस तरह से हल होता है। एक व्यक्ति के पास कुछ धनराशि है। उसने उस राशि का 20% खर्च कर देता है। माना कि टोटल एक्स राशि है। एक्स में 20% क्या कर देता है, 20% बस खरीदने में खर्च कर देता है। 20% जब खर्च करेगा तो कितना बचेगा, 80% बचेगा। उसके बाद क्या कर रहा है, और शेष का 5% परिवहन पर खर्च कर देता है। परिवहन पर 5% जब परिवहन पर खर्च करेगा, ये जो है एक्स गुणे 80% अपने आप में 100% है। ये अपने आप में 100% है। 100% मानकर इसको जब 5% खर्च करेगा तो बचेगा आपका 95%। 95% तो बचा रहेगा, 5% खर्च कर देगा तो। उसके बाद देखिए, इसके बाद उसने 120 रुपया दान कर दिया। 120 रुपया दान कर दिया तो इसमें से 120 रुपया हम घटा देंगे। 120 रुपया घटा देंगे, इसे हम मिटा देंगे क्योंकि इसमें इतना में आएगा नहीं, इसलिए इसको हम मिटा देंगे। 120 रुपया का क्या कर दिया, दान कर दिया। ये भी माइनस होगा क्योंकि ये भी दान कर दिया। उसके बाद क्या कर रहा है, तदनुसार यदि उसके पास इतना रुपया शेष बचा। देखिए दान करने के बाद देखिए ये बच रहा है प्रतिशत में। देखिए 20% वस्तु खरीद लिया, बचा कितना, 80%। पुनः 5% परिवहन पर खर्च कर दिया, बचा कितना, 95%। उसके बाद 120 रुपया दान कर दिया, बचा कितना, 180। 120 रुपया जब घटाएंगे तभी तो पता चलेगा कितना बचा। देखिए उसके बाद ये सब बचत है। ये बचत जो है वो 1400 के बराबर है, इसलिए इसके बराबर 1400 1400 रुपया लिख लेंगे। अब इसे हल कर देंगे। यक्स का मान जो आएगा वह टोटल आएगा। चूंकि हमें टोटल नहीं पूछा है, हमें पूछा है परिवहन पर किया गया खर्च कितना है। पहले टोटल निकालेंगे, उसके बाद परिवहन पर निकालेंगे। चलिए देखते हैं किस तरह से होगा। देखिए यक्स गुणे 80% को इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 90/100% माइनस 120 बराबर 1400। देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0, 4 दूना 8, 5 दूना 10, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। देखिए उसके बाद 4/5 गुणे 9/10 बराबर 1400 1400 प्लस आ जाएगा 120। ये जो माइनस है बराबर की इधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा, इसमें जुड़ जाएगा। चलिए देखते हैं। अब आपका हो जाएगा 2 दूना 4, 5 दूना 10। ठीक, अब तो कटने वाला कुछ है नहीं। चलिए x गुणे 9 दूना 18, 5 बचे 25 बराबर, ये तो जुड़ जाएगा, इसको जोड़िए, हो जाएगा आपका 0
2 5 1 1520 हो जाएगा। अब जो ये गुणे में है इसको बराबर की इधर ले जाएंगे तो पलट जाएगा, गुणा में आएगा लेकिन पलट जाएगा। देखते हैं किस तरह से होता है। जगह न होने के कारण यहाँ पर लिखते हैं x बराबर, देखिए पहले लिख देते हैं 1520 गुणे जो बट्टा में है बराबर की इधर जाएगा गुणे में आएगा, जो गुणे में है बराबर की इधर जाएगा बट्टे में आएगा। देखते हैं किस तरह से। देखिए 25 है बट्टे में, इधर आएगा गुणे में। 18 है गुणे में, इधर आएगा बराबर की इधर बट्टे में। हमको उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा, बट्टे गुणे वाला बराबर की इधर जब आएगा तो। चलिए इसे काटते हैं। 9 दूना 18, 9 दूना 18, 7 दूना 14, 6 दूना 12, इतना हो गया। ठीक, तो देखिए काटे हैं इसे। काटने के बाद 760 आया है। 760 में जब 25 का गुणा करेंगे, अब 25 का गुणा करने के बाद जब 9 से भाग देंगे तो आ जाएगा 2000। आप लोग कर लीजिएगा, हमको लगता है हमें उम्मीद है कि आप लोग उतना मतलब बुरा भाग में है कि नहीं कर पाएंगे, कर लेंगे। देखिए 2000 रुपया कुल है, टोटल है 2000 रुपया। अब कह रहा है कि परिवहन पर किया गया खर्च कितना था। परिवहन पर किया गया खर्च हमें ज्ञात करना है। तो देखिए टोटल राशि 2000 है, 2000 में से 20% बस पर खर्च हो गया। यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं परिवहन पर किया गया खर्च। परिवहन पर किया गया खर्च 2000 का 20% तो खर्च हो गया है वस्तु पर, बचा 80%, 80% गुणे 5% खर्च हुआ है परिवहन पर, गुणे 5% यहाँ पर कर लेते हैं। देख लीजिए 2000 जो है कुल है, कुल में से 20% वस्तु खरीदने में खर्च हो गया तो बचा आपका 80%। 80% जब खर्च हो गया तो 2000 गुणे 80%, 80% के बाद जो 5% परिवहन पर हो रहा है तो इसमें 5% का गुणा कर देंगे, जो आएगा वही आपका परिवहन पर खर्च होगा। देखिए 2000 जगह कम होने के कारण डायरेक्ट कर रहे हैं, प्रतिशत से 2 जीरो, ठीक, 1% से 2 जीरो। देखिए 8 पचे 40, 40 दूना 80, 80 रुपया। जो परिवहन पर जो खर्च होगा ना वो 80 रुपया होगा, 80 रुपया। एक बार और हम आपको बता देते हैं। एक व्यक्ति के पास कुछ धनराशि है, उसने उस राशि का 20% खर्च कर देता है। माना कि उस जो धनराशि है वो 80 रुपया, एक्स रुपया है, कुल का 20% खर्च कर देता है तो 80% तो बचा, ठीक। उसके बाद कह रहा है शेष का, जो शेष बच रहा है, ये शेष जो है वो 100% है अपने आप में। इसका 5% परिवहन पर खर्च कर देता है, तो 5% जब परिवहन पर खर्च कर देगा तो 95% बचेगा ना, 95%। उसके बाद कर रहा है, उसके बाद उसने 120 रुपया दान कर देता है, तो 120 रुपया दान कर देता है, ये टोटल में से दान कर रहा है ना, इसलिए इसे घटाएंगे, दान कर देता है। उसके बाद जो बचता है प्रतिशत में, इसके बराबर है 1400 रुपया शेष बच जाता है रियल में, इसके बराबर हो गया। इसके बाद इसे हल कर दिए हैं, देखिए स्टेप बाय स्टेप हल करने के बाद आ गया है आपका 2000। ये जो 2000 आया है ये टोटल है, चूंकि हमको टोटल नहीं ज्ञात करना है, हमको ज्ञात करना है परिवहन पर किया गया खर्च। तो टोटल देखिए, टोटल आ गया। टोटल का पहले देखिए 20% तो वस्तु खरीदने में कर दिया, इसमें 80% बचा, टोटल में 80%। उसके बाद कर रहा है कि 5% परिवहन पर खर्च कर दिया, हमें परिवहन पर ही निकालना है, इसलिए हम यहीं पर स्टॉप हो जाएंगे ना कि इधर, यहीं पर हमारा सवाल स्टॉप हो जाएगा। तो 5% का इसमें गुणा करेंगे, उसके बाद गुणा करने के बाद काटने पीटेंगे के बाद जो आएगा वही आपका परिवहन पर हो जाएगा। काटने पीटने के बाद 80 रुपया आया, यही हमारा परिवहन पर खर्च हुआ। थैंक यू दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।